This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने जहां से छोड़ा था वो क्या आपका फोर्थ चैप्टर था। फोर्थ चैप्टर के 2 टॉपिक बचे थे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, लास्ट क्लास में हमने डायोप्टर पढ़ा था, डी पढ़ा था, क्या होता है, किस तरह से निकालना होता है। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट या फिर डायोप्टर या फिर आपका जो डी होता है वो कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आपको याद होगा, तो आपको पता होगा एबीसी की क्या वैल्यू होती है। नहीं याद है तो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं जो कि कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें होता क्या है, उसमें एक्स स्क्वायर का, गुड इवनिंग बच्चे, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स होता है और एक आपका कांस्टेंट होता है। मान लो ये कांस्टेंट है आपका 9। तो बच्चे जब हम इससे इसको क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए की जगह आ रहे हैं विद साइन, ये आपका क्या कहलाते हैं, ए बी सी कहलाता है। ए का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है। गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है। तो ये आपके एबीसी होते हैं और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पुट करके आपका क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि डी पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है और जीरो भी आ सकता था। जैसे यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 60, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बचा 36 और 36 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 72। तो अभी इसमें से माइनस करेंगे बच्चे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 56। तो बच्चे ये जो 56 आया है ये आपका किस में आया है, नेगेटिव में आया, और ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, डायोप्टर की वैल्यू आई। ठीक है, तो डी हमें कैसे निकालना होता है, इसका सीधा प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे विद साइन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, ये सी में वैल्यू रख लेते हैं। तो हमको फिर ये देखना होता है कि आपकी d की वैल्यू क्या आ रही है। d की वैल्यू बच्चा मैं रिपीट करती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, कुछ भी हो सकता। ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, आपको बताना है इसका डायोप्टर क्या आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac उत्तर। तो अभी जल्दी से इसमें वैल्यू रखो और मुझे बताओ कि डायोप्टर कितना आएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका क्या है, नेचर ऑफ रूट है। ओके चलो जल्दी से ट्राई करो बच्चे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड। ओके बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा, किस तरह करना होता है, आप सबको पता ही है। हम सबसे पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया, बी इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया माइनस 7, और सी इज इक्वल टू कितना आ गया 2।
तो अभी डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4² माइनस 4ac, सॉरी b² माइनस 4ac। अभी b² का मतलब क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर, और 4ac का क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, 4 मल्टीप्लाई बाय द 5 मल्टीप्लाई बाय द 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 49, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे आपको पता होगा जब हम लास्ट क्लास में जब भी हम ये कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था रूट्स का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जो कि आपके क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है बच्चा, कि हम अगर यहाँ पर लिखा है x² 4x और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम x की कौन सी वैल्यू रखे, x की कौन सा वैल्यू रखे, कौन सी x की जगह पर नंबर रखे कि क्या हो जाए, ये आपका सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब इस तरफ का जो भी वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, वो रूट्स होता है। अभी यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि रूट्स की जो वैल्यू है, मतलब रूट्स का जो नेचर है, x जो है वो किस तरह से होगा, इसका पूछा जा रहा है, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जा रहा है। क्या मतलब है इसका, क्या नहीं है, वो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर हम ये पूछे कि कितने तरह के नंबर होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अ नंबर कैन बी, तो आप क्या आंसर दोगे, कि हो सकता है नंबर 0 हो सकता है कि नंबर कैसा हो, नेगेटिव और हो सकता है कि नंबर आपका क्या हो, पॉजिटिव। सिर्फ 3 ही तरह के नंबर हो सकते हैं ना बच्चों, ओनली 3 टाइप ऑफ नंबर इज पॉसिबल। क्या हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या फिर 0 होगा, और तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। कैसे भी नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे रेशनल हो, किसी भी तरह के नंबर हो, लेकिन अगर उसके नेचर की बात करी जाए, मीन्स वो किस तरह से है, वो साइन की बात करी जाए, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, और कुछ भी नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम 0 कहते हैं। तो वो क्या होगा, या तो 0 होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव ही होगा। ओके, अभी आगे बात करते हैं बच्चे, अगर हम क्या करें, ऐसे ही अब हम जब डी निकालते हैं, तो डी की भी पॉसिबिलिटी यही है ना बच्चा, कि या तो वो 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा के मतलब क्या होता है बच्चा, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है बच्चा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। जैसे अगर मैं कहूँ 1 है, 0 से ग्रेटर है, 2 है, 5 है, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, सारे नंबर ही ग्रेटर देन 0 है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अभी अगर हम इस साइड की बात करें, नेगेटिव नंबर की बात करें, तो -1 -2 -5 ये सारे नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्मॉलर होते हैं, मीन्स ये नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं बच्चा, 0 से स्मॉलर होते हैं, और पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं बच्चे, 0 से ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम जब डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो आपका होता क्या है बच्चा, या तो वो 0 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन पॉजिटिव, या फिर आपका क्या होगा बच्चा, लेस देन 0 होगा, मीन्स आपका स्मॉलर होगा 0 से, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। ठीक इसी तरह इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि जो आपके डी आ रहा है, डी का जो नेचर है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर आपका 0, उसी हिसाब से हम नेचर ऑफ रूट्स को बताते हैं, या फिर नेचर ऑफ सोल्यूशन को बताते हैं, नेचर ऑफ एक्स की वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो एक्स मतलब बेसिकली जो भी उसमें वेरिएबल हो उसको बताते हैं। अभी यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेंट हमने आपको क्या बताया कि जो b² माइनस 4ac हो, जब हमने लास्ट क्लास में निकाला भी था, अभी जैसे नेगेटिव आया, ठीक है, हो सकता नहीं, हमने जो एग्जांपल लिया था वो नेगेटिव आया, आपने जो सॉल्व करा वो पॉजिटिव आया, 0 भी आ ही सकता था। ठीक है, तो अगर मान लो हम इसका निकालते कि x² माइनस 4x और -4, यहाँ पर भी 4 ही होता, तो इसका अगर हम पूछते कि डायोक्टर क्या आएगा, तो 0 आएगा ना बच्चा। ऐसे ही जब भी हम डायोक्टर निकालते हैं तो वो किस तरह से आता है, मीन्स b² माइनस 4ac की वैल्यू होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो क्या होता है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। ये साइन आप लोग सब अच्छे से समझ लो, किस तरह से रीड करते हैं इसको। ये जो साइन है
यही साइन है स्मॉलर का, यही ग्रेटर का साइन है। किस तरह से रीड करते हैं बच्चा, जब भी इस साइन के टू, जिस साइड टू एरोज है उस साइड जो वैल्यू लिखी है वो क्या होगी, सेकंड साइड से ग्रेटर होगी। सेम अगर देखो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ ए ग्रेटर देन बी। अगर इसी को हमें दूसरी तरह लिखना है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी और ग्रेटर देन ए। मीन्स जहां टू लाइंस आती हैं वहां आपका क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। आपका एरो बंद हो रहा होता है, जहां पर आपका साइन बंद हो रहा होता है वहां पर आपका स्मॉलर नंबर होता है, उस साइड का नंबर स्मॉलर होता है, जहां आपका ओपन हो रहा होता है वो आपका क्या होता है, वो ग्रेटर नंबर होता है। ठीक है, साइन एक ही है, स्मॉलर देन का भी या लेस देन का भी, ग्रेटर देन या लार्जर देन एक ही बात है बच्चा, साइन वही होता है। बस हमको ये याद रखना है जिस साइड टू साइन आ रहा है, टू लाइन्स आ रही है या फिर जिस साइड ओपन हो रहा है आपका साइन, वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन की साइड होती है, उस तरफ लिखा हुआ नंबर ग्रेटर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इस साइड आपका ओपन है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, वो आपका जीरो से कैसा है, ग्रेटर देन है। ठीक है, जीरो से कैसा है, ग्रेटर देन है। अभी ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा ही हुआ है कि आपका क्या है, जीरो के इक्वल है, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर जो साइन है वो क्या कर रहा है, जीरो की तरह ओपन हो रहा है, जीरो की तरह वो क्या कर रहा है, खुल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जीरो ग्रेटर देन है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो से कम ही होगी, मीन्स निगेटिव ही होगी। ओके, तो इसका यही मतलब है बच्चा कि यहाँ पर आपकी डी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ओके, और जब नेगेटिव डी की वैल्यू आती है मतलब जीरो से स्मॉलर होता है, तब उस केस में कोई रियल रूट नहीं होते। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, या आप सीधा कह सकते हो कि कोई भी रियल रूट नहीं होते। ओके, अब यहाँ पर देखो, जब हमारा जीरो के इक्वल आता है तब हमारा क्या होता है, रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल रूट्स होते हैं, मतलब जो दोनों एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बच्चा, तो दो वैल्यूज मिलती हैं, दोनों ही क्या होंगी, दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, लास्ट अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स आपका ग्रेटर देन है जीरो से, तो आप क्या कहेंगे कि वैल्यू रियल भी होगी और अलग अलग वैल्यू भी होगी। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग वैल्यू होगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू। ओके, चलिए अभी बात करते हैं कि किस तरह से हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल वन की, तो क्या कहा गया है, कहा गया है कि यहाँ पर आपको पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है, डी निकालना है। तो ये तो आप निकाल के बताओ, फिर हम आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बता दें। चलो चलिए इसे ट्राई करो और मुझे बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट या फिर डी जो है वो कितना आएगा। ओके, राइट बच्चे, जल्दी से आपको फॉर्मूला बताइए, माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका फॉर्मूला है। इसको हम आपके जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे करेंगे कंपेयर, और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए बताइए कितना आएगा। राइट बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। बच्चा आपने फोर से मल्टीप्लाई नहीं करा, आपने ए सी माइनस कर दिया है, फोर ए सी माइनस होएगा। मैम वो गलती से हो गया था ये। कोई बात नहीं बच्चे। ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो।
ओके चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो बी स्क्वायर की क्या वैल्यू है, बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बी की वैल्यू तो 3 हो गई। ए की कितनी वैल्यू है 1 और यहाँ पर कितनी वैल्यू है 1, तो यह कितना हो जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4ac मतलब 1 और 1, तो कितना हो गया बच्चा ये 9 माइनस तो इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो ये जो 5 है सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि ये जो 5 है वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चा कि अगर हमारा d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो रूट्स आएंगे, रूट का नेचर अगर देखें तो वो कैसे रूट्स होंगे बच्चा, रियल भी होंगे और आपका कैसा होगा, डिस्टिंक्ट भी होगा। देखो यहाँ पर एक बार फिर से याद कर लो, जब हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है तो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जब हमारा 0 होता है तो क्या होता है, इक्वल या सेम रूट्स होते हैं और रियल तो होते हैं। और जब हमारा क्या होता है, लेसर देन 0 होता है तो हमारे कोई रियल रूट्स नहीं होते, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। याद हो गया बच्चा, जब ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर हमारा 0 के बराबर होएगा तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, रियल और इक्वल, और जब हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा या फिर ग्रेटर नहीं होगा मीन्स स्मॉलर देन 0 होगा तो हमारा क्या होता है बच्चा, उस केस में हमारे रियल रूट्स नहीं होते। ओके चलो अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको और दूंगी, उसमें आपको ये भी बताना है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, ठीक है। हाँ बच्चा एक चीज और याद रखना कि जब हमें इस तरह का इक्वेशन मिलता है जिसमें एक टर्म मिसिंग है, जो आपको दिख भी रहा होगा एक्स वाला टर्म नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, जो भी टर्म मिसिंग है उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होता है। चलो अभी इसमें आप ट्राई करो और मुझे बताओ कि डी कितना आएगा और नेचर ऑफ रूट क्या है। नेचर ऑफ रूट आप, यस बच्चे कुछ कह रहे हो? हम्म, कोई भी डाउट है बच्चा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग बच्चा। ओके वेरी गुड बच्चे, नेचर ऑफ रूट भी बताना है आपको। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। ओके वेरी गुड वेरी गुड। 1 मिनट का टाइम और दे रहा है बच्चा। चल देखते हैं। ओके ए की वैल्यू क्या है बच्चा, ए की वैल्यू तो 2 हो गई, बी वाला टर्म तो है ही नहीं, जो टर्म नहीं होता है वो तो आपका 0 ही हो जाता है, और सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अभी अगर हम डी की वैल्यू निकाले जो कि क्या है, वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा बच्चा, v मतलब 0 का स्क्वायर, 4ac मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय द 3, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये 2 0 और ये 24, तो आंसर कितना आ गया 20 माइनस का 24,
दैट मीन्स ये आपका क्या है, ये लेसर देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो से कम ही होते हैं। तो हमारा कौन सा था लास्ट वाला, जो हमारा क्या था बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जिसमें जीरो से कम होती है, उसमें आपका क्या रहता है, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो बच्चा जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल भी होते हैं, डिस्टिंक्ट भी होते हैं, और इक्वल होता है तो आपका क्या होता है, रियल होते हैं पर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते, अलग अलग दो अलग रूट नहीं मिलते, एक ही मिलता है पर क्या होते हैं, रियल होते हैं। और जब हमारा लेसर देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है, तब आपका कोई भी रियल रूट नहीं रहता। चल अभी इसका निकाल, ये बच्चे मैं आपको बता देती हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो एक्स ए की वैल्यू आएगी वो आप ध्यान से करना, माइनस में आएगी क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ए बी सी की वैल्यू निकालो। और नेचर ऑफ फोर्स निकालो। और आपको पता ही होगा जहां पर कोई नंबर नहीं होता है वहां पर कोफिशिएंट का नंबर 1 लेते हैं, और साइन तो अकॉर्डिंगली लेते ही हैं, तो आपको आइडिया होगा ही उसका। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। ओके, चलो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखो, ए की जगह पर क्या है आपका, कोई नंबर नहीं है, -1, बी की जगह पर क्या है, -4, क्योंकि सब में माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन ही लिखेंगे। अभी बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 -1 और -4, तो कितना होगा बच्चा, ये 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर देखो, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, और फिर प्लस में इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई होगा बच्चे, तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। या फिर आपको याद होगा जब हमने साइन करा था, मल्टीप्लिकेशन करा था जब हमने इंटीजर्स का, तो हमने बताया था कि अगर जो माइनस का साइन है वो इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, जैसे 2 4 6 इस तरह से आ रहा है, तो वो पॉजिटिव ही होता है। अगर हमारा कैसे आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, लाइक 1 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो उस तरह आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आता है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो क्या आया बचा, 0 आया। और जब 0 आया है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, जब हमारा d इज इक्वल टू 0 होता है, उस केस में आपके नेचर जो रूट रहता है वो कैसे होते हैं, रियल तो होते हैं, बट आपके कैसे होते हैं, आपके इक्वल भी होते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, किसी को कोई डाउट। ओके, चल कोई डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन करते हैं।
देखो यहाँ पर ये आप और कह सकते हैं कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारी इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और रूट्स आपके कहा गया है कि रियल है, तो आपके रूट्स होते क्या है। देखो क्या होगा बच्चा, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें रूट्स निकालने के क्या रूट्स है और उसमें कंडीशन दी गई है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे भी। तो मान लो अगर कहा गया है कि दोनों ही रूट्स क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बोथ रूट्स आर सेम। तो अभी जब सेम है तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो आपका डायोप्टर है डी है वो क्या है, जीरो के इक्वल है। और जीरो के इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जीरो के इक्वल हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि अगर हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, तो आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, आपके बी माइनस बी और 2a और यहाँ पर माइनस बी। ठीक है, क्यों आता है ये आपको याद होगा, जब हम रूट्स निकालना पड़ रहे थे और श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यही था ना हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला। तो अगर हमारा ये वाला पार्ट जीरो हो जा रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो एक्स बचेगा क्या, एक्स तो -2 प्लस माइनस जीरो डिवाइड बाई 2a ही बचेगा। मीन्स एक में प्लस जीरो कर रहे हैं तब भी वही आएगा, और दूसरे वाले रूट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस जीरो कर रहे हैं तब भी वही आएगा। तो आपका क्या आ गया, एक्स जो है, रूट जो है वो दोनों ही सेम है, जो कि आपका कंडीशन ही है। और क्या होता है वो, माइनस बी डिवाइड बाई 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2a। समझ आया बच्चा, ये रूट्स क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, हमें फॉर्मूला पता है। आपके रूट्स निकालने का जो धराचार फॉर्मूला था उसी के हेल्प से कंडीशन हमें दे ही रखी है कि जो हमारे रूट सेम है और रियल है, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बचेगा क्या, माइनस बी डिवाइड बाई 2a बचेगा। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बचा। नो मैम। ओके, चलो फिर हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो क्या कहा गया है, सबसे तो पहले हमें इसमें तीन चीजें निकालने हैं। क्या क्या निकालना है, हमको डी निकालना है, और उसके बाद आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, और नेचर ऑफ रूट्स के बाद आपको निकालना है कि ये पता करना है कि वो रियल है कि नहीं। ठीक है, बेसिकली यस और नो टाइप का क्वेश्चन है कि जब रूट निकाल लो तो ये बता दो कि रूट्स आपका रियल आएगा, मतलब हाँ या ना। ठीक है, चलो ट्राई करो। बच्चा एक और चीज मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जब भी आपसे कहा जाए कि रियल है कि नहीं, तो आपको पता होगा कि जब हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है तब भी रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, मीन्स रियल तो तब भी होता है, और बराबर मतलब इक्वल टू जीरो होता है तब भी रियल होता है। मीन्स अगर आपका जो डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो या तो पॉजिटिव आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है, दोनों केस में वो रियल कहलाएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ तभी ही नो आपका आंसर होगा अगर आपका डी की वैल्यू जो है वो निगेटिव में आती है। ओके, या फिर लेसर देन जीरो आती है, ऑफकोर्स वही निगेटिव है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका नॉट रियल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, नॉट रियल कहलाएगा। चलो अभी मुझे जल्दी से आंसर बताओ, इसका डी क्या आएगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा, और ये रियल है कि नहीं। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं हम आपको, आराम से कर लो।
बच्चे यहाँ पर जो सी है वो 1/3 रखेंगे क्योंकि वो 1/3 ही आ रहा है। आप सीधा 1/3 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, वेरी गुड। बचा डी भी बताना है आपको। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए देख लो इसको, फिर हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे, लाइक पोल में करेंगे। अगर किसी को अभी भी डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो, जब तक ट्राई कर लो। चलो 30 सेकेंड और देती हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पोल में करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 3 आ गया। बी इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 आ गया प्लस का। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी इज इक्वल टू मतलब 2 - 2, तो कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 4 3 और 1/3। तो 1/3 और 3 ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बचा, 0। तो बच्चा जब 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 के केस में आपका रियल होता है और इक्वल होता है। दोनों रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, मींस दोनों सेम ही होता है। और जब हमारा रियल आ रहा है तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएंगे, रियल ही होंगे। तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यस दे आर रियल। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन और ट्राई कर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, आपको डी बताना है क्या होगा, उसके बाद आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं, और उसके बाद आपको बताना है कि रियल है या फिर नहीं। ओके, अभी एक और चीज हमें यहाँ पर बता देते हैं बच्चा, जो आपका ये √3 है, √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं, किसी भी रूट का स्क्वायर जब हम करते हैं, तो स्क्वायर और रूट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 3 बचेगा। तो √3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 होगा। अब 4 का आपको करना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय द 3 आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय द 3 करोगे तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू। ओके चलो, राइट बचे। ओके वेरी गुड।
बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, वेरी गुड बच्चा। चलो देखते हैं बच्चे। वैसे सही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है इधर उधर आप लोगों ने कर दिया हो। देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी से। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4√3 और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 4। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर -4√3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 3 और 4। देखो मैंने क्या बताया था, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का करोगे तो कितना हो जाएगा 16 और √3 का करेंगे तो कितना आएगा 3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 48। तो 48 माइनस 48 कितना हो गया बचे, 0 हो गया। और जब 0 आ गया, d इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स के रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और जब रियल आ ही रहा है तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ओके चलो अभी जल्दी से बता दो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन स्कूल में करें। किसी को कुछ भी पूछना है बच्चा? ओके ओके चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगर कोई भी डाउट भी है तो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 2x² -9x + 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट the nature of root in this equation. ठीक है, a real and distinct real and equal, not real। मैम ये पोल में करना है। हाँ बच्चा, बस एक सेकेंड ना प्लीज कर लो, निकाल लो, मैं पोल लॉन्च करती हूँ, आप लोग पोल से करो। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चा। वेरी गुड, 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा। 1 बच्चे ने रॉन्ग दिया है। मैम मेरा पोल नहीं चलता।
कोई बात नहीं बच्चा, मैं अभी मैसेज ऑन करूंगी, आप उसमें आंसर कर देना। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 9 बच्चों ने दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। सभी बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट कर। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 20 सेकेंड बचा। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। हाँ, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 है, तो आपको दिख ही रहा है ए इज इक्वल टू कितना है 2, बी इज इक्वल टू कितना है माइनस का 9, सी इज इक्वल टू कितना है 7। अभी डी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 4ac मतलब 2 का मल्टीप्लाई 7 का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 81। और ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आप करेंगे तो कितना होगा, ये 14 और 14 पे फिर ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये कितना हो गया 56 हो गया। अभी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, तो 25 आ गया। मीन्स ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आता है तो जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। एक और डिफरेंट तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें, वो भी हम आपसे पूछ लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं बोल में। तो आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रियल एंड इक्वल रूट। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको 4 इक्वेशन दूंगी, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका इक्वेशन जो है वो आपका क्या करता है, कंटेन करता है, जिसमें आपका क्या हो, इक्वल हो और रियल। चलिए, अभी आपको इसमें सारे ही निकालना पड़ेगा और आपको बताना है कि इनमें से कौन से में रियल और इक्वल रूट्स हैं। मैम हो गया। वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे, आसान सा क्वेश्चन है। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चा। 5 बच्चों ने करा है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का, 7 बच्चों का। वेरी गुड।
8 बच्चों का। फिर भी 9 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बचा लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, जल्दी से आंसर करो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम ऑप्शन सी। हाँ बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। निकाल के भी दिखा देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर निकालोगे, सीधा सीधा निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है, -7 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac, मतलब 4, 1 और -6। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 49। और यहाँ पर प्लस होगा और 24 करना है। तो अभी ये तो पॉजिटिव ही आएगा, दिख रहा है, कहीं से भी जीरो आ नहीं सकता। अभी रियल और इक्वल का क्या मतलब होता है, डी जीरो आना चाहिए। कभी अगर यहाँ पर निकालेंगे भी तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 71 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर निकाल के देखो, तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे डी तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, 1 और 12। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, ये 49 हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 48 हो गया। मीन्स अभी भी 1 आया। ठीक, अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर निकाल के देखो बच्चा, तो b इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4ac, तो a भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कितना आ जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। हमें 0 ही तो चाहिए था। तो रियल और इक्वल किसके केस में आएगा बच्चा, जब हमारा d 0 आए, जो कि थर्ड वाले केस में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलो इस वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। बच्चा ध्यान से करो। मैम हो गया। ओके, 3 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। अभी 6 बच्चों का करेक्ट। वेरी गुड बच्चा। सिक्स बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 2 बच्चों का रॉन्ग है। इलेवन बच्चों ने आंसर किया है।
बच्चे जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि अभी भी 8-9 बच्चों ने आंसर नहीं किया। मैं आपको अभी भी 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। अब चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी था आपका आंसर। देखते हैं जल्दी से क्या आएगा। देखो, इसको हम सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3 और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का भी 9 ही होगा। 4, 2 और 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 40। अभी ये 40 में से 9 जाएगा, जो ग्रेटर वाला नंबर है, जो बड़ा नंबर है, वो माइनस का है, तो ऑफकोर्स बचेगा भी माइनस का ही। ठीक है, तो इसीलिए सॉरी, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि कोई भी मूल नहीं रहेंगे, नो रियल रूट्स रहेंगे, क्योंकि आंसर निगेटिव में आ रहा है। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाता है, सी, जो कि मोस्टली बच्चों ने दिया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। राइट बचा, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो और इसका आंसर भी बोल में करना। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको वही बताना है, नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेंगे। मैम हो गया। ओके, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, जाएगा नहीं बचा कोई भी। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम इस टॉपिक का। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बचा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। 5 बच्चों का करेक्ट है अभी। बचा 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जिसने नहीं करा है वो कर देगा आंसर। टेन बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5,
4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का यस बच्चे, हाँ 1 आंसर है इसका। देख भी लेते हैं, ये देखो b है, b का स्क्वायर करोगे 6√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36, इसका रूट, और इसका कितना हो जाएगा 3, -4ac मतलब 423, ये कितना हो जाएगा बच्चा 8 और 24, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 108 -24, तो ये 4 बचेगा, ये 84, तो किस में आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा बॉस, जब हमारा पॉजिटिव आंसर रहता है तो उस केस में आपका रियल और डिस्टिंक्ट। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे इसमें। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि किस वाली वैल्यू में आपका मतलब किस वाली इक्वेशन में जो आपका डी होगा वो इस तरह से होगा कि रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रहे। बच्चा गलत कर रहे हो आप लोग। फोर बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों ने, 2 बच्चों का करेक्ट है। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। 3 बच्चों का करेक्ट है अभी। फोर बच्चों का करेक्ट है। फोर बच्चों का रॉन्ग है। मैम हो गया। ओके सही है आपका। 40 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, हम जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। 9 बच्चों ने करा है, 5 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 20 सेकेंड बचाओ। ओके लास्ट 10 सेकेंड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है, 5 का रॉन्ग है। चलिए 5 4 3 2 और 1। मैम ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी आंसर है। देखते हैं कैसे आएगा। देखो फॉर्मूला हमें पता है b² - 4ac होता है, यहाँ पर b आपका क्या है -2, तो कितना हो जाएगा 4, 4ac का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 और मल्टीप्लाई बाय द 4, तो 40 में से 4 जाएगा, बचेगा तो माइनस का। ये कैसे हो सकता है बच्चा, हमको पॉजिटिव b चाहिए होएगा अगर हमें रियल और डिस्टिंक्ट लेना है। सेम इसमें भी देखो, ये आपका कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6
और इसमें 4 का मल्टीप्लाई 24 माइनस का कितना बचा -20। ये होगा क्या? नहीं होगा, हमें पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 49 -4 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 5, तो ये कितना हो गया 40। 49 माइनस 40 बचा कितना 9, किस में बचा? पॉजिटिव में बचा। तो आंसर क्या होगा बच्चे? यही आंसर होगा। ठीक है, समझ आया बच्चा? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा।